सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की भर्ती को लेकर, यानी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं, उसको लेकर बड़ा घोटाला हुआ है, जो कि हाई कोर्ट में अब साथियों चला हुआ और बड़ा फैसला हुआ उसमें। और अभी जो तय हुआ है कि हर साल 72 लाख रुपए का बड़ा घोटाला किया जा रहा है आउटसोर्सिंग पॉलिसी के नाम पर। तो साथियों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आउटसोर्सिंग पॉलिसी विवादों की जड़, नियमित भर्ती क्यों नहीं करती सरकार। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, कच्चे कर्मचारियों को मिल रही आधी सैलरी, हर साल 72 लाख का घोटाला। यानी साथियों, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भर्ती होती है, उस पर हाई कोर्ट ने जवाब तलब करवाया कि जब कर्मचारियों की आवश्यकता है तो नियमित भर्ती क्यों नहीं करती सरकार। इस फैसले पर साथियों, हाई कोर्ट ने बिल्कुल कड़ा रुख अपनाते हुए बताया, और साथ में वहां पर डिस्कस हुआ है कि कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए आउटसोर्सिंग पॉलिसी में, उनको अपनी तनख्वाह का आधी सैलरी मिल रही है, जिससे कि हर साल 72 लाख रुपए का बड़ा घोटाला हो रहा है। तो क्या है पूरा मैटर साथियों, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और कहाँ का ये पूरा मामला है, कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है, इस बारे में पूरी अपडेट देंगे, इसलिए आप लगातार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करना साथियों। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो साथियों, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 1668 कर्मचारी जुड़ चुके हैं। जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले हमारे ग्रुप में देखने को मिलते हैं। कच्चे कर्मचारियों संबंधी सभी प्रकार की अपडेट आपको बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इस चैनल पर और इस ग्रुप में देखने को मिलती रहेगी। तो तुरंत प्रभाव से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी विवाद की जड़, नियमित भर्ती क्यों नहीं करती सरकार। सोनीपत आईटीआई में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के दौरान करोड़ों के गबन का आरोप। यानी हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब काम मौजूद है और कर्मियों की आवश्यकता है तो सरकार नियमित भर्ती क्यों नहीं करती। अदालत ने टिप्पणी की कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी ही भाई भतीजावाद और घोटालों की जड़ है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। यह याचिका सोनीपत निवासी राम निवास ने दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि आईटीआई सोनीपत में कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के नाम पर बड़े स्तर पर गबन हुआ है। इस संबंध में वर्ष 2012 में भी उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब कोर्ट ने सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों का तय वेतन 13,000 रुपये प्रति माह से अधिक था, लेकिन उन्हें केवल 6 से 7 हजार रुपये दिए गए। साथ ही कर्मचारियों के पीएफ व ईएसआई जमा करवाने की जिम्मेवारी ठेकेदारों की थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। इस तरह हर साल सरकार को 72 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाईकोर्ट ने सरकार से कड़ा सवाल किया कि आखिर नियमित भर्ती क्यों नहीं की जा रही। कोर्ट ने कहा कि इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था से पारदर्शिता में कमी आती है और अव्यवस्था फैलती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार को चाहिए कि जितने पदों पर स्टाफ की आवश्यकता है उन पर नियमित भर्ती की जाए। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से फंड की कमी सहित अन्य दलीलें पेश की, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें मौखिक तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो पूरा मामला क्या साथियों, एक बार आप सभी को बता देते हैं। सोनीपत आईटीआई में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत भर्ती हुई थी साथियों 2012 में, जिसमें जो कर्मचारियों की सैलरी है वो 13,000 प्रति माह से अधिक थी, लेकिन उनको जो सैलरी मिल रही थी वो 7,000 रुपये, 6 से 7 हजार रुपये दी गई, और ना ही उनका ईपीएफ और एसआई कटवाया जाता था, जिससे ठेकेदार ने बड़ा घोटाला किया और 72 लाख रुपए का नुकसान प्रत्येक साल के हिसाब से वहां पर बताया गया। और ये मामला है साथियों 2012 में, इस संबंध में जो हाई कोर्ट में अपील लगाई गई थी। अब हाई कोर्ट ने कहा है, जब कर्मचारियों की आवश्यकता है और पद खाली है, तो क्यों ना सरकार पक्की भर्ती करे बार बार ये आउटसोर्सिंग के नाम पर। क्योंकि जब भी आउटसोर्सिंग पर कोई भर्ती होती है, भाई भतीजावाद अन्य घोटालों की जड़ आउटसोर्सिंग पॉलिसी ही है। इसलिए यहाँ पर कड़े आदेश देते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मौखिक रूप से यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था मानने से मना कर दिया है। तो अब सभी हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से सभी जो फंड की कमी सहित अन्य दलीलें पेश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें मौखिक तौर पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो साथियों, क्या है आपका मानना इस बारे में। इसी प्रकार से लगातार शोषण हो रहा है, और वो आप दौर याद कीजिए। आप बहुत सारे साथी कह तो देते हैं जी हमारा कुछ नहीं हुआ, तो देख लीजिए साथियों हुआ या नहीं हुआ आपका। क्योंकि आपकी जो सैलरी पहले ठेकेदार की प्रथा से आप लगे हुए थे,
तो जो सैलरी आपकी आधी सैलरी आपको दी जाती थी और बार-बार ठेकेदार आपका शोषण करता था, आपसे बार-बार पैसे लिए जाते थे। लेकिन साथियों, व्यवस्था को सुधारा गया और एचकेएन का निर्माण हुआ जब से सभी कर्मचारियों को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, उसके बाद जॉब सुरक्षा का लाभ भी मिला है। तो साथियों, ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी जो ठेकेदारी प्रथा से कर्मचारी लगाए जाते थे, इसमें लगातार इसी प्रकार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और ऐसे ही लगते रहेंगे। तो इस प्रकार की साथियों जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी है उसको बंद करना चाहिए, या तो नियमित भर्ती करे सरकार या उन पदों को अच्छे तरीके से भरने का काम किया जाए। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अन्य इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए लगातार आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।